बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.1 हमारी कंप्लीट हो गई थी प्रीवियस लेक्चर में। सो आज हम लोगों ने करनी है एक्सरसाइज 4.2। तो चलिए अपनी एक्सरसाइज 4.2 को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मैं इसमें क्या कहा जा रहा है सॉल्व करने के लिए। सो 4.2 की क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा जा रहा है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमें ये सारे एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है। चलिए इनको फैक्टराइज करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4x4 प्लस 81y4। सबसे पहले आप लोगों ने इन क्वेश्चन में क्या देखना है कि आपके पास जो दो वैल्यूज हैं इनमें कुछ कॉमन आ रहा है। वेरिएबल्स हमारे पास कॉमन नहीं है, ठीक है। एक तो x है, एक y है। जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, एक हमारे पास 4 और एक 81 है, ये दोनों एक टेबल में नहीं आते हैं। इस वजह से ये हमारे पास कॉमन नहीं है। जब आपके पास वैल्यूज कॉमन ना हो फिर आप लोगों ने ये देखना है कि जो आपके पास आपकी वैल्यूज हैं ये परफेक्ट स्केयर हैं कि नहीं, ठीक है। परफेक्ट स्केयर की बात करें तो हमारे पास जो 4x4 है ये वैल्यू हमारे पास परफेक्ट स्केयर है, यानी यहाँ पे हमारे पास है 2 और यहाँ पे आपके पास आ जाए x4, ठीक है। यानी x2 यहाँ पे आ जाता है आपके पास। 4 आपके पास किसका स्केयर होता है? 2 का, बिकॉज 2 की अगर आप लोग 2 पावर लेते तो आपके पास 4 आ जाता है। और x आपके पास x4 किसका स्केयर है? x2 का, बिकॉज जब आप x2 को जो x2 का स्केयर लोगे तो आपके पास x4 आ जाएगा। तो इधर आप लोगों ने लिख देना है 2x2 और ये उसका होल स्केयर आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे आप लोग ओपन करोगे तो आपके पास 2 का स्केयर जो है 4 आ जाएगा और x2 का जो स्केयर है वो आपके पास x4 आ जाएगा। प्लस 81 आपके पास किसका स्केयर है? 81 आपके पास 9 का स्केयर होता है, बिकॉज 9 मल्टीप्लाई बाई 9 इज इक्वल्स टू 81 होता है। और ये जो y है ये आपके पास स्केयर है y2 का, ठीक है। ये आपके पास y2 का स्केयर है। सो ये आप लोगों ने क्या किया, इन दोनों में आप लोगों ने देख लिया कि परफेक्ट स्केयर क्या है और जो परफेक्ट स्केयर आ रहे हैं आप लोगों ने वो चीज लिख ली। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, उसके बाद आप लोगों ने एक फॉर्मूला होता है, ठीक है आपके पास। मैं आपको लिख देती हूँ यहाँ पे a प्लस बी का होल स्केयर, ठीक है, जो कि आपके पास इक्वल होता है a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, इसके इक्वल होता है। आप लोगों ने क्या करना है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये वाले आपके पास जो दो नंबर्स है आपके पास, ये आपका a हो गया और ये प्लस आपके पास हो गया b, ठीक है। हमारे पास 2ab की वैल्यू नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे अगर 2ab ऐड करते हैं इसका मतलब है हम लोग अपने क्वेश्चन में चेंजिंग कर रहे हैं। हम लोगों ने ऐसा कुछ काम करना है कि हमारे क्वेश्चन में चेंजिंग भी ना हो और हमारे पास जो हमारा फॉर्मूला है वो भी बन जाए, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, 2ab को ऐड भी करवा लेना है और 2ab को आप लोगों ने सब्ट्रैक्ट भी करवा लेना है, जिससे क्या होगा, ये दोनों वैल्यूज आपके पास कट हो जाएंगे और आपके पास अगेन आपका जो क्वेश्चन का है वो आ जाएगा, ठीक है। इस वजह से हम लोग जो वो +2 और -2ab को यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। हम लोगों ने यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करवा लेना है, हमारा फॉर्मूला भी बन जाएगा और हमारे क्वेश्चन भी वो जो है वो एज इट इज ही रहेगा। हमारे क्वेश्चन में भी चेंजिंग नहीं आएगी कि हम लोगों ने कुछ इस तरह कर लिया, ठीक है। ये दोनों आपके पास कट हो जाते हैं इस वजह से। यहाँ पे आप लोगों ने a की वैल्यू लिखनी है जो कि आपके पास है 2x स्केयर और यहाँ पे b की वैल्यू आपके पास है 9y स्केयर, ठीक है। यहाँ पे भी आपके पास 2x स्केयर आ गया, इधर भी आपके पास 9y का स्केयर आ गया। नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना, अगर आप लोग फर्स्ट 3 वाली वैल्यूज को देखें तो ये आपके पास स्केयर बन रहा है a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab, ये वाला फॉर्मूला बन रहा है। देखें a स्केयर है, ये b स्केयर है, ये +2 है और ये आपके पास ab है, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, इसकी जगह ये वाला फॉर्मूला अपना अप्लाई कर देना है, यानी कि a प्लस b का होल स्केयर लिख देना है। इसमें a आपके पास क्या है 2x स्केयर, तो आप लोगों ने 2x स्केयर लिख दिया, प्लस b आपके पास क्या है 9y का स्केयर, तो आप लोगों ने 9y स्केयर लिख दिया ऐसे, और ये इसका होल स्केयर आपके पास आ गया, ठीक है। ये आपके पास फॉर्मूला बन गया। जो रिमेनिंग है आप लोगों ने क्या करना है, उनको मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। 2 2 जा 4 एंड 4 9 आपके पास आ जाता है 36, x2 और y2 आपके पास आ जाएगा। अब इतना तो आप लोगों ने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट आप लोगों ने ये देखना है कि आपके पास एक और फॉर्मूला है आपका a स्केयर माइनस बी स्केयर, जो कि आपके पास इक्वल होता है a प्लस बी के और a माइनस बी के इक्वल होता है, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे ये वाली वैल्यू बना लेनी है। a स्केयर आपको ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। ये आप लोगों का पूरा एक a स्केयर है, आप लोग इसको लेट कर लेंगे, ये पूरा a स्केयर है। इसको आप लोगों ने b स्केयर बनाना है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग ये देखें, ये आपके पास एज इट इज रहेगा -36 आपके पास किसका स्केयर होता है, 36 आपके पास 6 का स्केयर होता है और x और y आपके पास इस तरह आ जाएगा और ये इसका होल स्केयर आ गया। ये आपके पास क्या है a माइनस b,
ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपके पास ये फॉर्मूला बन गया। अब आप लोगों ने इसको ओपन कर लेना है फॉर्मूले को, ठीक है। आप लोग इधर फॉर्मूलाज लिख भी लीजिएगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी आप लोगों ने जो किया था उसके अकॉर्डिंग, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप लोगों को उनको बताएं, या आप कैसे सॉल्व करोगे, आप किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है इसको सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। सबसे पहले आपके पास आएगा 2x2 प्लस 9y2 माइनस 6xy, ठीक है। माइनस भी आ गई। दूसरी वैल्यू आपके पास क्या है, 2x2 प्लस 9y2 प्लस 6xy, यानी एक आप लोगों ने प्लस में लिख लिया, एक आप लोगों ने माइनस में लिख लिया। आपकी बुक के लास्ट पे एक और स्टेप हुआ है, अगर आप लोग इसको करना चाह रहे थे ठीक है, अगर आप लोग इसको नहीं करना चाह रहे देन आपका क्वेश्चन फिर भी सही होगा और आप लोगों को फुल मार्क्स मिलेंगे। मैं आपको इधर आपको क्वेश्चन बता देती हूँ। इन्होंने क्या किया हुआ है, जो आपके पास स्केयर वाली वैल्यूज है उनको एंड पे लिख दिया, और जो आपके पास बोथ यानी जिसमें आपके पास एक्स भी आ रहा है और वाई भी आ रहा है उसको आप उनको इसको मिड में लिख दिया, ठीक है, उस वाली वैल्यू को। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है, 2x स्केयर हो गया, और ये आपके पास है एक्स वाई, बोथ टर्म आप लोगों की आप उन्होंने स्टार्ट में लिख दिया एंड मिड में लिख दिया, सॉरी, एंड फिर जो आपके पास स्केयर वाली वैल्यू है वो साइड पे आ गई, एक पे एक्स है और एक पे वाई है, ठीक है। चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। ये है आपके पास आपका सेकंड पार्ट। ए आपके पास है, ए की वैल्यू 4 प्लस 64, और फिर बी की वैल्यू पावर आपके पास 4 है। तो इधर भी आपके पास कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, देन आप लोगों ने क्या करना है, इनका स्केयर बनवा लेना। आप देखें इधर दोनों के परफेक्ट स्केयर बन रहे हैं, तो आप लोग इधर भी स्केयर बना लें। आपके पास A4 कैसे आता है, अगर आप लोग ए का स्केयर लेते हो, ए स्केयर का स्केयर आपके पास आ जाएगा A4 प्लस 64 आपके पास आ जाता है 8 का स्केयर, 8 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 64 होता है। और यहाँ पे बी की पावर आपके पास 2 आ जाएगी, और 2 आप लोगों ने बाहर लिख दिया, ठीक है। फिर आपके पास ये जब बी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास बी की पावर 4 आ जाएगी। नेक्स्ट आप लोगों ने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, जिस तरह हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किया था, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ए और आपके पास 2ab एंड माइनस 2ab प्लस 2ab एंड माइनस 2ab को इसमें ऐड करवा लेना है, ठीक है। यहाँ पे आ गया आपके पास +2, ए की वैल्यू आपके पास क्या है, ए स्केयर, और बी की वैल्यू क्या है, 8b स्केयर, -2 आ गया। फिर यहाँ पे आपके पास आ गया ए स्केयर, और बी आपके पास है 8b का स्केयर, ठीक है। आप लोगों ने इसको ऐड करा लिया यहाँ पे दोनों को। उसके बाद आप लोग देखें तो आप लोगों के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप लोगों ने यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेना है। आपका क्वेश्चन ऑथेंटिक लगता है और चेकर पे जो है वो एक अच्छा इंप्रेशन जाता है, ठीक है। इस वजह से आप लोगों ने यहाँ पे फॉर्मूलाज को लिख लेना है। +2ab, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप लोगों ने वाले क्वेश्चन में से देखना है, ये फॉर्मूला आपके पास आ रहा है, ये आपके पास एक ही है वैल्यू, ये बी की वैल्यू, और ये +2ab आपके पास आ रहा है। इस पूरे की जगह आप लोगों ने लिख लेना है a प्लस बी का स्केयर। ए आपके पास क्या है, ए स्केयर, प्लस बी आपके पास क्या है, 8b का स्केयर, ठीक है। इसका होल स्केयर ले लेना, तो आपके पास ये फॉर्मूला बन गया। जो रिमेनिंग हमारे पास रह गई है हम लोगों ने वैल्यू वो लिख देनी है। 2 8 आपके पास आ जाता है 16, और यहाँ पे आपके पास है ए स्केयर और बी स्केयर। अब नेक्स्ट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप लोगों ने क्या करना है, इसको बी स्केयर बना लेना है, जिससे हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किया। ये आपके पास एज इट इज रहेगा। -16 आपके पास 4 का स्केयर होता है, ए बी आपके पास ऐसे आ जाएगा, और ये हमारे पास होल स्केयर हो गया, ठीक है। अब इसको जब ओपन करेंगे तो 4 का स्केयर आपके पास 16 आ जाएगा, ए का स्केयर आपके पास आ जाएगा, फिर बी का स्केयर आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे भी आप लोगों ने फॉर्मूला लिख लेना है, क्या किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप लोग जो है वो इसको ओपन करोगे। यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला क्लोज हो रहा था, यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला ओपन होगा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ये ए स्केयर है और ये बी स्केयर है, ठीक है, इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। ये आपके पास इसके इक्वल होता है ना, तो आप लोगों ने इधर लिख लेना है कि आपके पास ये किसके इक्वल है। फिर आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने लिख लिया ए स्केयर प्लस 8b का स्केयर, फिर आप लोगों ने -4ab लिख लिया, ठीक है, यानी a माइनस बी आप लोगों ने लिख लिया। ये a था, ये माइनस आ गया और ये b आ गया, ठीक है। फिर आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, ए स्केयर प्लस 8b का स्केयर माइनस, सॉरी यहाँ पे भी प्लस आएगा बिकॉज हमने a प्लस बी लिखना है, 4ab, ठीक है। आप लोग वो स्टेप करना चाह रहे हैं तो कर ले, नहीं करना चाह रहे तो ना कर ले, तो मैं आपको एक दफा वो कर देती हूँ, ठीक है। ए स्केयर है माइनस ये आपके पास जो जिसमें आपके पास दोनों वेरिएबल आएंगे, ये वाला भी और ये वाला भी, उसको आप लोगों ने मिड में लिख लेना है, ठीक है, सॉरी, +8b स्केयर, और यहाँ पे आपके पास है ए स्केयर प्लस 4ab प्लस 8b का स्केयर, ठीक है। यहाँ पे आपका सेकंड क्वेश्चन भी खत्म हो चुका है। अब चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। ये आपके पास थर्ड वाला पार्ट है, इधर भी आप लोगों ने देख लेना है। इधर आपके पास 3 वैल्यूज दी गई है, ठीक है, 3 वैल्यूज है। इनमें से आप लोग देखें तो आपके पास कॉमन तो कुछ भी नहीं आ रहा, तीनों में जो आ रहा हो, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
फिर सेकेंडली आप लोगों ने देखना है किसी दो वैल्यूज को, इनमें से क्योंकि दो वैल्यूज आपके पास परफेक्ट स्केयर बननी चाहिए, ठीक है। हम लोगों ने एक x4 को ले लेना है, एक आपके पास कांस्टेंट टर्म हो और एक आपके पास जो है वो दूसरी टर्म हो। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x2, ठीक है। ये आपके पास x2 का स्केयर आ गया है, प्लस आप लोगों ने 16 का यहाँ पे ले लेना है जो कि आपके पास आ जाता है 4 का स्केयर, प्लस ये भी आपके पास एक परफेक्ट स्केयर बन रहा है, मगर हम लोग इसको जो है वो अलहदा लिख लेंगे 4x2, ठीक है। अब नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग +2ab एंड -2ab को इसमें ऐड करवा लेना है। चलिए इसको ऐड करा लेते हैं। यहाँ के पास आ गया x2 का 2 प्लस ये आपके पास है 4 का स्क्वायर प्लस 2 आ गया, a आपके पास है x2, b आपके पास है 4 -2 है, a आपके पास है x2 और b आपके पास है 4, ठीक है। उसके बाद +4x2 आपके पास एज इट इज आ जाएगा। अब नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आप लोग फॉर्मूला लिख रहे हैं, किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप लोग इसको क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा a जो कि आपके पास है x2 प्लस b आपके पास है 4, तो वो आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास आ गया a प्लस b का होल स्क्वायर। फिर नेक्स्ट आप लोग इधर देखें तो ये आपके पास क्या है 2x4, यानी 2 4 आपके पास क्या होता है 8, 2 4 8 और x की पावर आपके पास 2 आ गई, प्लस ये आपके पास जो है वो 4x2 एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, इसमें से ये देखिए ये भी आपके पास x2 की वैल्यू है, ये भी x2 की वैल्यू है, इसमें से इसको माइनस कर दें, x2 प्लस 4 और ये आपके पास होल स्क्वायर आ गया, बड़ी अमाउंट के साथ माइनस है तो माइनस का साइन आ गया, 4 में से 8 निकालो यानी 8 में से 4 निकलना होता है, सो आपके पास आ जाता है 4x2। अब आप लोगों ने दूसरे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जब इसको भी स्केयर बना लेना है, इसको आप लोग देखें आपके पास कैसे स्केयर बन रहा है 2x का अगर आप लोग होल स्केयर लेते हैं तो ये आपके पास 4x स्केयर बन जाता है, ठीक है। आप लोग इसका होल स्केयर ले लें, सबसे पहले आपके पास आ जाएगा x2 प्लस 4 का होल स्केयर है -2x और ये आपके पास इसका होल स्केयर आ गया। अब आप यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहे हैं, किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है वो आप लोग इसको ओपन कर रहे हो a प्लस b a माइनस बी, ठीक है। अब आप लोग जो a प्लस बी और a माइनस बी के अकॉर्डिंग इसको ओपन कर लो, ये आपके पास है x2 प्लस 4, उसके बाद आपके पास है -2x, फिर आपके पास b वाली आ जाएगी x2 प्लस 4, उसके बाद आपके पास आ जाएगा +2x। अपने बुक के अकॉर्डिंग आप लोगों ने एक और इसमें अगर स्टेप ऐड करना है तो आप लोग वो भी ऐड कर लो, x2 -2x प्लस 4 x2 प्लस 2x प्लस 4, ठीक है। चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट की तरफ। इधर आपके पास क्या है x4 -14 x2 प्लस 1, यहाँ पे भी आपके पास 3 वैल्यूज है, तीनों में आपके पास कॉमन यहाँ पे भी कुछ नहीं आ रहा, तो यहाँ पे भी आप लोगों ने 2 वैल्यूज को परफेक्ट स्केयर बना लेना है, ठीक है। ये आपके पास पहली वैल्यू तो परफेक्ट स्केयर बन जाती है, ठीक है, x2 का स्केयर आपके पास बन जाता है, प्लस ये 1 आपके पास आ जाएगा, बिकॉज 1 आपके पास उसका स्केयर लिखो या ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और ये आपके पास किसी का भी स्केयर नहीं बन रही, सो आप लोगों ने इस वैल्यू को साइड पे लिख देना है। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको स्केयर बना ले, x2 का स्केयर है प्लस ये आपके पास 1 स्केयर आ गया, +2ab एंड -2ab को आप लोगों ने ऐड कर देना है, 2 आपके पास आ जाएगा, x आपके पास है यानी a और फिर आपके पास आ जाएगा b1, ठीक है। -2 है आपके पास, यहाँ पे भी आपके पास x2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा आपके पास, एंड देन आपके पास आ जाएगा 14x का स्केयर, ठीक है। अब आप लोगों ने यहाँ पे फॉर्मूला लिख देना है a प्लस b का होल स्केयर, फिर आपके पास आ रहा है a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab, ठीक है। सो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको क्लोज कर लेते हैं, x2 आपके पास आ जाएगा a की जगह प्लस b की जगह आपके पास आ जाएगा 1 और इसका होल स्केयर आपके पास ये फॉर्मूला क्लोज हो गया इन 3 वैल्यूज का। अब ये 2 वैल्यूज आप लोग लिख रहे हैं, आपके पास है 2 1 2 2x स्केयर है और ये आपके पास है -14x स्केयर। जब आपके पास दोनों वैल्यूज माइनस की हो तो आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने दोनों को ऐड करना होता है और जो आपके पास साइन है वो माइनस ही आता है। 2 को 14 में ऐड करो तो आपके पास क्या आ जाता है 16x का स्केयर। अब आप लोगों ने इसको भी जो है वो परफेक्ट स्केयर बना लेना है, ये आपके पास ऑलरेडी है x2 प्लस 1 और ये आपके पास आएगा 4x का आप लोग अगर होल स्केयर लेते तो आपके पास 16x स्केयर बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग फॉर्मूला लिखते हैं जो आप लोगों ने यहाँ पे अप्लाई करना है,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। ठीक है, ये आपके पास है आपका फॉर्मूला। अब आप लोगों ने इसके अकॉर्डिंग जो है इसको ओपन कर लेना है। x2 प्लस 1 आपके पास आ गया, माइनस बी आप लोगों ने लिखना है जो कि आपके पास है 4x। उसके बाद आप लोगों के पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड जो आपके पास b है वो है प्लस 4x। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, जो अपनी जो परफेक्ट स्क्वायर वाली वैल्यू होती है उनको लास्ट में लिखना है और मिड में जो आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता आप लोगों ने वो वाली वैल्यू को लिख देना है। और इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। चलते हैं अपने पार्ट नंबर 5 की तरफ। सो पार्ट नंबर 5 में आप लोग देखें तो यहाँ पे भी आपको 3 वैल्यूज दी गई हैं जिनमें से 2 आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है। सो आप लोगों ने क्या करना है, जो परफेक्ट स्क्वायर है उनको स्क्वायर बना लेना है। एक आपके पास है x2 का स्क्वायर प्लस ये आपके पास किसका स्क्वायर बन रहा है 3y2 का स्क्वायर। ठीक है, बिकॉज 3 3 आपके पास 9 होता है तो 3 का स्क्वायर आपके पास इधर आप लोगों ने लिख देना है। उसके बाद ये आपके पास -30 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आपके पास एज इट इज रहेगा। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, +2ab -2ab को इसमें ऐड कर लेना है। +2 है, a आपके पास है एक्स स्क्वायर, b आपके पास है 3y का स्क्वायर एंड -2 है आपके पास, फिर आपके पास इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर 3y का स्क्वायर और आपके पास है -30 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब आप लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों ने फॉर्मूला लिख लेना जिसके अकॉर्डिंग आप इसको क्लोज करने लगे हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको क्लोज करते हैं। सबसे पहले a लिख लें प्लस आपके पास b क्या है 3y का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर आपके पास आ गया, यानी आप लोगों ने ये फॉर्मूला क्लोज कर दिया। माइनस इसको आप लोगों ने मल्टीप्लाई करा लेना है, 2 3 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 30 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ पे भी आपके पास बोथ वैल्यूज जो है वो माइनस की है, इसका मतलब है आप लोगों के पास ये भी ऐड होंगी और साइन माइनस का आएगा। 6 में आप लोग 30 ऐड करो तो आपके पास आ जाता है 36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये हमारे पास ऑलरेडी स्क्वायर की फॉर्म में, इसको भी आप लोगों ने स्क्वायर की फॉर्म में लेकर आना है। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर का स्क्वायर आपके पास माइनस, या आपके पास किसका स्क्वायर है 36, 6 का स्क्वायर होता है बिकॉज 6 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 36 और यहाँ पे आ जाएगा एक्स वाई, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग फॉर्मूला लिख लें जो आप लोगों ने यहाँ पे ओपन करवाना है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b एंड a प्लस b। सो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x2 प्लस 3y2 माइनस 6xy और सेकंड पे आपके पास है x2 प्लस 3y2 प्लस 6xy। मजीद एक स्टेप कर लें आप लोग जो आपकी बुक में हुआ है, x2 माइनस 6xy मिड में आ गया प्लस 3y स्क्वायर आपके पास इधर आ गया, इधर भी आपके पास है x2 प्लस 6xy प्लस 3y2 लिख लिया आप लोगों ने। ठीक है, आप लोग इस जो है स्टेप को ऐड करना चाह रहे हो तो कर लो, नहीं करना चाह रहे तो ना कर लो, ऊपर तक भी आपका क्वेश्चन जो है वो सही रहेगा। ठीक है, चलते हैं अपने लास्ट पार्ट नंबर 6 की तरफ। तो 6 वाला पार्ट आप देखें तो यहाँ पे आपके पास है x4 माइनस 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y4। यहाँ पे भी आपके पास कुछ कॉमन है यार, तो आप लोगों ने 2 वैल्यूज को परफेक्ट स्क्वायर बना लेना है। एक आपके पास ये वाली बनती है प्लस दूसरी आपके पास y वाली जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बनती है। आपके पास एज इट इज आ जाएगा x2 y2 वाली वैल्यू। देन आप लोगों ने इसमें क्या करना है 2ab प्लस एंड यानी +2ab एंड -2ab को आप लोगों ने इसमें ऐड करवा लेना है। यहाँ पे आपके पास आ गया +2a आपके पास है x2 y2 -2 x2 y2 और ये आपके पास -7xy स्क्वायर एज इट इज ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों ने फॉर्मूला लिख लेना है जिसके अकॉर्डिंग जो है वो आप लोगों ने इसको क्लोज करना है, a प्लस बी का स्क्वायर और यहाँ पे आपके पास है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये वाली आपके पास तीनों वैल्यूज वही वैल्यू बन रही है, तो आप लोगों ने इधर फॉर्मूला को क्लोज कर देना है। a की वैल्यू लिखी प्लस b की वैल्यू लिखी, ये a है और ये b है। ठीक है, b की वैल्यू लिखी और फिर आप लोगों ने उसका होल स्क्वायर लिख दिया, माइनस यहाँ पे आ जाएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर।
दोनों के साथ माइनस है तो इसका मतलब है यहाँ पे भी ये दोनों वैल्यूज क्या हो रही हैं, ऐड हो रही हैं। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -9x² y²। अब आप लोगों ने क्या करना है, दोनों को एक परफेक्ट स्क्वायर बना लेना है, तो बना लेते हैं। यहाँ के पास ऑलरेडी है x² प्लस y², ऑलरेडी आपके पास परफेक्ट स्क्वायर में यहाँ के पास आ जाता है 3xy। ठीक है, आप लोग जब इसको ओपन करोगे तो 3 के आपके पास 2 पावर होती है 9 और x2 आपके पास और y2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग फॉर्मूला लिख ले, आप a² माइनस b² is equals to a minus b and a plus b. So x2 plus y2 minus 3xy x2 plus y2 plus 3xy। देन आप लोगों ने क्या करना है, स्केयर वाली वैल्यूज को लास्ट में लिख लेना है और ये आपके पास जो सेकंड वैल्यू होती है उसको आप लोगों ने थर्ड वैल्यू को मिड में लिख लेना होता है। ठीक है, आप लोगों को पता है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो है। इस टाइप आप लोग करना चाहते हो तो कर लो, नहीं करना चाह रहे तो मत करो। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया आपका क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व। सो होप सो आपको आज के लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको आसान से आसान तरीकों में समझा सकूं। अगर आपको अभी भी कुछ समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि मैं आप लोगों को जो है वो मजीद गाइड कर सकूं, डिटेलिंग में समझा सकूं। थैंक यू सो मच।